एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में आप सभी जानते तो होंगे, लेकिन उसकी वाकिफ जो सच्चाई है उसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। ये कहानी मौर्यकालीन यानी सम्राट अशोक के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर करके राज सिंहासन पर बैठा था। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए आगे के लिए हम तत्पर रहते हैं, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। इस कहानी में हम मौर्यवंशी यानी अशोक के बारे में जानेंगे कि सम्राट अशोक महान कैसे बना। सम्राट अशोक वो राजा था जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक का जीवन एक अद्भुत कहानी है जो हमें न केवल एक महान राजा की गाथा सुनाता है, बल्कि मानवता के और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट युगों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी केवल एक महान सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी के रूप बल्कि मानवता के प्रति उनके आस्था, साहस और आदर्शों का परिचय भी कराता है। अशोक मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे, जिनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका नाम अशोक रखा गया था, जिसका अर्थ होता है जिसे कोई दुख ना हो। यानी अशोक नाम का जो अर्थ है उसका अर्थ है जिसको कोई दुख ना होना। अब मैं आपको इसमें अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अशोक का जो प्रारंभिक जीवन किस प्रकार से बीता, यानी अशोक बाल्यकाल में किस प्रकार से थे, उनकी बल, बुद्धि, विवेक किस प्रकार कार्य करता था। बचपन से ही अशोक साहसी और बुद्धिमान थे। कहा जाता है कि वो अपने भाइयों में सबसे अधिक वीर और चतुर थे, लेकिन फिर भी उनके पिता बिंदुसार के दिल में उनके लिए थोड़ा सा संदेह था। अशोक का स्वभाव कठोर और दृढ़ था, जो कई लोगों को भयभीत करता था। राजमहल में अपने भाइयों के बीच रहते हुए भी अशोक ने कभी किसी को अपने इरादों को समझने नहीं दिया। यानी इसमें अशोक की बुद्धि के बारे में बताया गया है कि अशोक की बुद्धि किस प्रकार कार्य करती थी। राजमहल में अपने सभी भाइयों के साथ रहने के साथ भी वो कभी भी किसी को भी अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं बताया करते थे। अब आगे जानते हैं कि पाटलिपुत्र की जो साजिशें और सिंहासन प्राप्ति के लिए जिस प्रकार मौर्य वंश में जो युद्ध हुए हैं उसमें अशोक का क्या योगदान रहा है। अशोक का पहला सामना सत्ता की असली कड़वाहट से तब हुआ जब उनके पिता ने उन्हें एक छोटे राज्य का शासन सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी शक्ति और कुशलता का प्रदर्शन किया और साबित किया कि वे एक अद्वितीय योद्धा हैं। धीरे धीरे वह सत्ता के समीप आते गए, परंतु उनके अपने भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे। कुछ वर्षों बाद जब बिंदुसार का निधन हुआ तो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो गया। सत्ता के संघर्ष में अशोक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी चतुराई और रणनीति के कारण उन्होंने अपने भाइयों को परास्त कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अशोक के राज्याभिषेक के साथ ही उनके शासन का प्रारंभ हुआ, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे समृद्ध युग के रूप में माना जाता है। बताते हैं, भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि जब अशोक राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की। भाइयों की हत्या करने के बाद उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया। सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक बताया गया है। अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में हम जानते हैं कि कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक का किस प्रकार से हृदय परिवर्तन होता है और किस प्रकार से वो अहिंसा धर्म को अपना लेते हैं। अशोक का सबसे चर्चित युद्ध कलिंग युद्ध है, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में असंख्य लोगों की जान गई, खून की नदियां बहीं और नगर वीरान हो गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद भूमि पर पड़े हुए शवों और कराहते हुए घायल लोगों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया।
एक राजा के रूप में अपनी विजय का गर्व उनके लिए दुख और अपराध बोध में बदल गया। यह अनुभव अशोक के जीवन को पूरी तरह से उनके जीवन में एक प्रकार से इस घटना के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और भगवान बुद्ध की शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। बताते हैं सबसे अधिक सम्राट अशोक मौर्य ने ही सबसे अधिक बौद्ध धर्मों का निर्माण, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका के लिए इन्होंने भेजा था। दुनिया में प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का सबसे अधिक पहला प्रयास किया गया तो मौर्य वंशी सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने ही सबसे अधिक मौर्य साम्राज्य को और बौद्ध धर्म के प्रचार को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। आइए अशोक महान के बारे में और कुछ भी जानते हैं, जो भी उनकी विजय गाथा है उसके बारे में जानते हैं। धर्म विजय और मानवता का संदेश सबसे पहले अशोक ने दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म विजय का सिद्धांत अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया और खुद को धम्म अशोक घोषित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में जगह जगह स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए जिन पर बुद्ध के उपदेशों को अंकित किया गया था। उनका उद्देश्य केवल साम्राज्य का विस्तार नहीं बल्कि मानवता और करुणा के संदेश का प्रचार करना था। उन्होंने मठों, चिकित्सालयों और स्कूलों का निर्माण करवाया और समाज के सभी वर्गों के प्रति सहानुभूति के भाव प्रकट किए। यानी अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उनकी जो मनोदशा थी एक तरह से दया में बदल गई। ये इस वीडियो में और इस अशोक के बारे में जानते हैं कि अशोक के धर्म, नीतियाँ और अंतिम समय में उन्होंने क्या किया। उनकी कहानी केवल एक महान सम्राट के अशोक का जीवन अब धर्म और न्याय के आधार पर चलने लगा। वे केवल एक राजा नहीं थे बल्कि अपने लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक बन गए। धर्म नीतियों में उनका अधिक विश्वास होने लगा। उनकी नीतियाँ और विचारधाराएं उनके बाद मौर्य वंश में भी गूंजती रहीं। उनका जीवन अंतिम समय में भी उनकी शिक्षाओं की तरह ही शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में भी मानवता और करुणा के संदेश को बढ़ावा दिया और दुनिया को अहिंसा का एक अमूल्य उपहार दिया। सम्राट अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक क्रूर योद्धा से एक महान धर्म प्रचारक बनने का सफर तय किया गया। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जिसने अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने जीवन को और अधिक उच्च बनाया। अशोक महान के द्वारा किए गए कुछ महान कार्य हैं, जरा उनके बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक उत्कृष्ट कार्य किए जिनसे समाज में शांति, न्याय और करुणा का वातावरण बना। सबसे पहले उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर अशोक ने धम्म यानी धर्म का प्रचार किया जिसमें सभी जीवों के प्रति दया, सत्य और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में अनेक स्थानों पर धर्म स्तंभ और शिलालेख स्थापित कराए जिन पर मानवता और धर्म के उपदेश अंकित किए गए थे। अशोक ने अपने राज्य में मठों, चिकित्सालयों, उद्यानों और कुओं का निर्माण कराया जिससे लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएं मिली। उन्होंने गरीबों, वृद्धों और बीमारों के लिए चिकित्सालयों के निर्माण करवाए और सहायता के लिए विशेष योजनाएं बनवाईं। उनके द्वारा स्थापित धम्म महामात्र अधिकारियों ने जन कल्याण की योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। अशोक ने जानवरों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई और मांसाहार और शिकार पर प्रतिबंध लगाया। सम्राट अशोक के इन कार्यों ने मौर्य साम्राज्य को एक सशक्त और आदर्श राज्य बनाया जहां समाज में एकता, शांति और मानवीय मूल्य स्थापित हुए जो आज भी प्रेरणादायक है। सम्राट अशोक के बारे में एक पुस्तक में ये लिखा गया है, जब उनके बारे में कल्पना की जाती है कि सम्राट अशोक का जब शासनकाल भारत में था, खास सम्राट अशोक जब अलेक्जेंडर के शासनकाल में होते तो आज इतिहास कुछ और होता। सम्राट अशोक की रणनीति और बहुत सारी चीज़ों को देख करके सम्राट अलेक्जेंडर अशोक के सामने क्षण मात्र भी नहीं टिक पाता, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक सभी जितने भी राजा हुए थे सब में सबसे श्रेष्ठ है।
इस तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स।